नमस्कार। तो कल हमने बात की थी साउथ ईस्ट एशिया के बारे में और आज का हमारा नया टॉपिक है ईस्ट एशिया के बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक ईस्ट एशिया। देखिए ये ईस्ट एशिया का मैप है। ईस्ट एशिया में आज हम बात करेंगे चाइना, मंगोलिया, कोरियाई प्रायद्वीप, जापान और ताइवान की। तो बिना वक्त गवाए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक और देखते हैं चाइना के बारे में। देखिए ये चाइना है, ये चाइना का आपको मैप दिखाई दे रहा है। इसमें ये जो क्षेत्र है चाइना का, ये चाइना का ये 50% एरिया ये पर्वतीय क्षेत्र है, जबकि ये 35% एरिया इसका पठारी क्षेत्र है और ये 15% एरिया इसका मैदानी क्षेत्र है। इस 15% एरिया जो मैदानी क्षेत्र है, इसी में ही इसका रेलवे का अधिकतम विकास हुआ है। ये है, इसको कहते हैं शिनजियांग प्रांत। चाइना के इस क्षेत्र को कहते हैं शिनजियांग प्रांत। इस शिनजियांग प्रांत में उगर मुसलमान रहते हैं। कौन रहते हैं इस शिनजियांग प्रांत में? उगर मुसलमान रहते हैं। इन उगर मुसलमानों को चाइना में एक नियम फॉलो करना पड़ता है, नियम कायदे कानून से रहना पड़ता है, जिस नियम में यहाँ की मुस्लिम महिलाएं बुर्का नहीं पहन सकती, घुटने से नीचे कपड़े नहीं पहन सकती, मुसलमान ज़्यादा दाढ़ी नहीं रख सकते, जितना उनको कहा गया उतनी दाढ़ी रख सकते हैं, और कुरान को भी जितना उनको बताया गया उतना ही वो पढ़ सकते हैं। ये यहाँ के मुसलमानों के लिए नियम बना रखे हैं चाइना ने। चाइना का जो ये क्षेत्र है ये पठारी क्षेत्र है, जबकि इसे कहते हैं हांग चाइना। ये जो क्षेत्र है आपको दिख रहा है हांग चाइना। आखिर में ये जो हांग चाइना है, ये जो हांग चाइना है, ये हांग चाइना के जो लोग हैं यही अपने आप को चाइना के लोग मानते हैं। हांग चाइना के लोग इस पश्चिमी चाइना के शिनजियांग प्रांत में रहने वाले लोगों को अपने चाइना का लोग नहीं मानते, इनके साथ ये दुर्व्यवहार करते हैं। चाइना का जो ये क्षेत्र है इसका नाम है मंचूरिया। चाइना के इस क्षेत्र का नाम है मंचूरिया। यहाँ पे खाना फेमस है मंचूरियन, आपने शायद खाया होगा मंचूरियन, पकौड़ी टाइप में होता है मंचूरियन। तो ये है मंचूरिया क्षेत्र और ये है इसका हांग चाइना। ये चाइना को एशिया का मरीज कहा जाता था। क्या कहा जाता था? चाइना को एशिया का मरीज कहा जाता था, लेकिन आज ये एशिया का डॉक्टर बना बैठा है। क्या बना बैठा है? डॉक्टर बना बैठा है। अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो चाइना दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है, और अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो चाइना दुनिया का पहला सबसे बड़ा देश है जिसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। यहाँ पे मंडारिन भाषा बोली जाती है। आपको बता दें कि जो ये मंडारिन भाषा है ये दुनिया की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। जो मंडारिन भाषा है दुनिया की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में शामिल है। मंडारिन भाषा दुनिया की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में शामिल है। विश्व में सर्वाधिक एंथ्रेसाइट, कोयला, चावल, सब्जी, फूल आदि सब चीन में ही मिलते हैं। चीन में चाइना ने ये चाइना का ये तिब्बत क्षेत्र है। तिब्बत चाइना का नहीं है, लेकिन चाइना ने 1959 में 1959 में तिब्बत पे अपना कब्जा कर लिया तथा 1962 में भारत के इस अक्साई चीन पर चाइना ने अपना कब्जा कर लिया। ये तिब्बत है। इस तिब्बत की राजधानी है ल्हासा। चाइना ने यूरोप से अपने व्यापार को जोड़ने के लिए और एक रेशम मार्ग बनाया था। ये है रेशम मार्ग जो चाइना को यूरोप से जोड़ता है। ये रेशम मार्ग अपने जम्मू कश्मीर से होते हुए गुजरता था। इस रेशम मार्ग पर तत्कालीन जम्मू कश्मीर के कुषाण शासक कनिष्क ने अपना अधिकार कर लिया था। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा है कि रेशम मार्ग पर अपना अधिकार किसने किया था, तो वो थे कुषाण शासक कनिष्क। चीन के जो अधिकतर पर्वत है वो पश्चिम भाग में है, इसलिए रेलवे का जो अधिकतर विस्तार है वो मंचूरिया में किया गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका जो पश्चिमी भाग है, ये पश्चिमी भाग, इसमें पर्वत क्षेत्र का अधिकतम विस्तार है, इसलिए इसका जो रेलवे का विकास है वो मंचूरिया में अधिकतर किया गया है। चीन की राजधानी है बीजिंग। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है। ये देखिए चीन की राजधानी है बीजिंग। चीन का सबसे बड़ा शहर है शंघाई। ये देखिए यहाँ पे है चीन का शहर शंघाई। ये चीन की राजधानी बीजिंग है, जबकि इसका सबसे बड़ा शहर है शंघाई। बीजिंग को शंघाई से जोड़ती है ग्रांड नहर। बीजिंग को जो शंघाई से जोड़ती है उसका नाम है ग्रांड नहर। चीन के इस शंघाई शहर में न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय भी है। क्या है? चीन के शंघाई शहर में न्यू डेवलपमेंट बैंक का
मुख्यालय भी है। शंघाई को एशिया का मैनचेस्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शंघाई को एशिया का मैनचेस्टर कहा जाता है। शंघाई को एशिया का मैनचेस्टर कहा जाता है। ये चीन में ये छोटा सा आपको ये द्वीप दिखाई दे रहा है, इसका नाम है हेनान द्वीप। क्या नाम है इसका? हेनान द्वीप। चीन की नौसेना का ये सबसे बड़ा अड्डा है। क्या है? चीन की नौसेना का सबसे बड़ा अड्डा है। ये जो आपको नदी दिख रही है इसका नाम है येलो रिवर। इसका नाम क्या है? येलो रिवर। ये पीली नदी है, इसका नाम है हांगो नदी। इसी का दूसरा नाम है पीली नदी। इसे चीन का शोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चीन का शोक कहा जाता है। ये सबसे गंदी नदी है, इसमें मिट्टी ज़्यादा आती है, इसलिए इसको येलो नदी कहते हैं। पीली पीली कलर की दिखाई देती है। ये है हांगो नदी। ये देखिए, ये यहाँ से गुजरती है हांगो नदी, ये इधर से निकलती है और ये ये हांगो नदी है, ये दक्षिण चीन सागर में चली जाती है। ठीक है, पूर्वी चीन सागर में चली जाती है। चीन की एक और नदी है जो चीन की नहीं, वो एशिया की सबसे लंबी नदी है, जिसका नाम है यांगती सीतियांग। एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? यांगती सीतियांग। अब हम बात करते हैं चीन का, जो आपको दिखाई दे रहा है नक्शे में, ये देखिए, ये है हांगकांग। ये क्या है? हांगकांग। 1997 में यहाँ 1997 तक यहाँ पर ब्रिटिश का अधिकार था। चीन ने 1997 में हांगकांग को अपने अंडर में ले लिया था, मतलब ब्रिटेन से वापस ले लिया था, यूके से वापस ले लिया था। हांगकांग में जितनी सारी कंपनियां थी, जब चीन ने हांगकांग को अपने अंडर में लिया था, ब्रिटेन से वापस लिया था, तो यहाँ पे जितनी भी सारी कंपनी थी वो यहाँ से निकल गई और वो कहाँ जाके बस गई? यूएई में। यूएई कहाँ पे जाके बस गई? यूएई में, संयुक्त राज्य अमीरात। यूएई वालों ने उनको इनवाइट किया और कहा कि आप यहाँ टैक्स फ्री हो, यहाँ आके बना सकते हो। तो देखिए 1990 का 1990 के दशक का यूएई और आज 2020 का यूएई देखिए, 2020-21 का यूएई देखिए कितना डेवलपमेंट हो गया है वहाँ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, क्योंकि सारी कंपनियाँ उन्हें वहाँ पे जाके अपने कारखाने खोले और अपना काम चालू किया। चीन का एक शहर है मकाऊ, हांगकांग के पास में ही है मकाऊ। यह मकाऊ एशिया का जुआ का सबसे बड़ा अड्डा है। इसे भी चीन ने पुर्तगाल से वापस ले लिया था। यह एशिया का सबसे बड़ा जुआ का अड्डा है। यहाँ पे कैसीनो अधिकतर होते हैं, आपने मूवियों में भी देखा होगा मकाऊ के बारे में। यह है मकाऊ। वैसे तो चीन में 22 प्रांत है, लेकिन चीन ताइवान को भी अपना एक प्रांत मानता है। ताइवान, जो ये देखिए ये ताइवान है, चीन ताइवान को भी अपना एक प्रांत मानता है। ताइवान की राजधानी है ताइपे। ताइवान एक स्वतंत्र देश है, किंतु चीन इसे अपना विद्रोही राज्य मानता है। चीन इसे देश की मान्यता नहीं देता। चीन से संबंध रखते हैं उन देशों को यह मानना होता है कि ताइवान देश नहीं है, वो चीन का ही एक राज्य है, तभी जाके चीन किसी दूसरे देश के साथ अपने व्यापारिक समझौते करता है। 1949 में यह चीन से अलग हो गया था। 1949 में चीन से क्या हो गया था? अलग हो गया था। लेकिन वन चाइना पॉलिसी पर यह हस्ताक्षर करवा के और बाकी के देशों के साथ व्यापार संबंध बनाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कंट्री, ईस्ट एशिया की नेक्स्ट कंट्री है कोरिया प्रायद्वीप पर स्थित। ये कोरिया प्रायद्वीप है। इस कोरिया प्रायद्वीप पर दो देश हैं, एक का नाम है नॉर्थ कोरिया, एक का नाम है साउथ कोरिया। उत्तरी कोरिया और साउथ कोरिया। इन उत्तरी कोरिया और साउथ कोरिया को अलग करने वाली जो रेखा है उसका नाम है 38 डिग्री समांतर रेखा। साउथ कोरिया को नॉर्थ कोरिया से अलग करती है 38 डिग्री समांतर रेखा। नॉर्थ कोरिया जो है ये परमाणु संपन्न देश है। क्या है? एक परमाणु संपन्न देश है, लेकिन ये गरीब भी है। चीन से सटा हुआ है और ये चीन का मित्र है। परमाणु संपन्न तो है लेकिन ये गरीब है। वहीं दूसरी ओर जो साउथ कोरिया है यह विकसित देश है, शांत देश है। इसका अमेरिका के साथ बहुत अच्छा संबंध है और इसकी जो राजधानी है वो सियोल है। ये बहुत विकसित देश है और टेक्नोलॉजी के मामले में ये बहुत आगे है। साउथ कोरिया की सबसे बड़ी कंपनी का नाम है सैमसंग। सैमसंग का आपने मोबाइल देखा होगा, टीवी एलईडी वगैरह देखी होगी। सैमसंग कहा जाता है कि जो सैमसंग कंपनी का जो बिजनेस है उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जिनमें मोबाइल वगैरह आते हैं वो सिर्फ 2% है। ये इतनी बड़ी कंपनी है। इसका और भी कुछ बिजनेस है। ये बहुउद्देशीय कंपनी है। जिस प्रकार अपने भारत में रिलायंस कंपनी है, जो ये रिलायंस है ये बहुत बहुउद्देशीय कंपनी है। इसका सबका अलग अलग इसका अलग अलग बिजनेस है। इसी प्रकार सैमसंग का भी बहुत अलग अलग बिजनेस है। साउथ कोरिया की सबसे बड़ी कंपनी का नाम क्या है? सैमसंग है। अब हम बात करते हैं, हमने अभी देखा दक्षिण कोरिया, ताइवान, हांगकांग और पिछले वीडियो में आपने सिंगापुर के बारे में भी जाना था। तो ये क्या है? इन चारों को एक जगह करते हैं तो इन्हें कहते हैं एशियन टाइगर। यानी कि
अर्थात एशियन टाइगर में कौन कौन शामिल है? एशियन टाइगर में है दक्षिण कोरिया, ताइवान, हांगकांग और सिंगापुर। एक बार क्वेश्चन आया था कि निम्न में से कौन एशियन टाइगर में सम्मिलित नहीं है? तो एशियन टाइगर में सम्मिलित कौन कौन से हैं? दक्षिण कोरिया है, ताइवान है, हांगकांग है और सिंगापुर है। अब हम बात करते हैं दूसरे देश मंगोलिया की। देखिए मंगोलिया की जो राजधानी है वो है उलान बटोर। मंगोलिया की राजधानी क्या है? उलान बटोर है। मंगोलिया एक बफर कंट्री है। बफर कंट्री किसे कहते हैं? वह देश जो दो बड़े देशों के मध्य में स्थित हो। जी देखिए ये मंगोलिया है जो कि एक साइड से चीन से और एक दूसरे साइड से रसिया से घिरा हुआ है। और बफर कंट्री उसे कहते हैं जो दो बड़े देशों से घिरा हुआ हो। इसकी जो सीमा है वो कजाकिस्तान से नहीं लगती है। ये कजाकिस्तान है, इससे इसकी सीमा नहीं लगती है। ये बफर कंट्री है क्योंकि दो बड़े देशों के मध्य स्थित है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट देश जापान की। जापान को उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है। जापान कई द्वीपों में बटा हुआ है। जापान के छोटे छोटे द्वीप मिलकर जापान देश का निर्माण करते हैं। जापान का जो ये उत्तरी द्वीप है उसका नाम है होक्काइडो। जापान का उत्तरी द्वीप होक्काइडो है तथा ये जो दिख रहा है आपको ये है होन्शु द्वीप और ये है क्योटो द्वीप। कौन सा है? क्यूशु द्वीप है। ये है क्यूशु द्वीप, ये होन्शु द्वीप और ये होक्काइडो द्वीप। जापान का सबसे बड़ा द्वीप है होन्शु द्वीप और इस सबसे बड़े द्वीप पर ही जापान की राजधानी स्थित है टोक्यो। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। जापान का जो ओसाका शहर है वो जापान का मैनचेस्टर कहलाता है। जापान का मैनचेस्टर के साथ साथ यह पूरब का मैनचेस्टर भी कहलाता है। होन्शु द्वीप पेट्रोलियम के लिए फेमस है। जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु द्वीप ये पेट्रोलियम के लिए फेमस है। ओसाका शहर जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है, साथ ही साथ इसे पूरब का मैनचेस्टर भी कहते हैं। ओसाका के जस्ट ऊपर है क्योटो में एक बार 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। वो कार्बन डाइऑक्साइड के उत्पादन को कम करने के लिए हुआ था। जापान का ये जो शहर है क्योटो, ये सबसे सुंदर शहर माना जाता है और इसे जापान की सांस्कृतिक राजधानी भी कहते हैं। अब आप कमेंट्स करके ये बताइए कि भारत का क्योटो कौन सा शहर है? भारत का क्योटो शहर कौन सा है और भारत की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है? तो आप हमें ये कमेंट्स करके बताइएगा कि भारत का क्योटो क्या है। इस क्योटो शहर के जस्ट ऊपर है नागोया। नागोया जापान का डेट्राइट कहलाता है। जापान का डेट्राइट किसे कहते हैं? नागोया को। क्यों? क्योंकि यहाँ वाहन उद्योग होता है। जापान का वाहन उद्योग शहर कौन सा है? नागोया। टोक्यो यहाँ की राजधानी है। नागोया के उत्तर में, टोक्यो के पूर्व में एक शहर है, इसका नाम है फुकुशिमा। क्या नाम है उसका? फुकुशिमा। 12 मार्च 2011 कब की बात है? 12 मार्च 2011 की बात है। 12 मार्च 2011 की बात है कि यहाँ के परमाणु बिजली घर में एक दुर्घटना हो गई थी, विस्फोट हो गया था यहाँ पे 12 मार्च 2011 को। ये जो जापान है इसी के होन्शु द्वीप पर यहाँ पे है हिरोशिमा। इस हिरोशिमा पर अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को एक परमाणु बम गिराया था और इसके क्यूशु द्वीप पर स्थित है नागासाकी। इस नागासाकी पर क्यूशु द्वीप पर स्थित है नागासाकी। इस नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने अपना दूसरा परमाणु बम गिराया था। हम जानते हैं ये जो 6 अगस्त 1945 को जो हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय। ये देख सकते हो आप, ये जो दिख रहा है आपको ये है लिटिल बॉय। और 9 अगस्त को, कब? 9 अगस्त 1945 को जो नागासाकी पर, किस पर? नागासाकी पर जो बम गिराया गया था उसका नाम था फैटमैन। ये देख सकते हो आप चित्र में, ये है फैटमैन, इसका नाम है फैटमैन और इसका नाम है लिटिल बॉय। अब आप कंफ्यूज होते होंगे, अब आप कई बार कंफ्यूज हो जाते होंगे कि भाई नागासाकी पर कब गिराया था और हिरोशिमा पर कब गिराया था। पहले नागासाकी पर गिराया गया था या फिर हिरोशिमा पर गिराया गया था। 6 तारीख को कहाँ गिराया गया था, 9 तारीख को कहाँ गिराया गया था, और जो हिरोशिमा पर है उसमें कौन सा ईंधन उपयोग किया गया था, और नागासाकी पर जो परमाणु बम गिराया गया था उसमें कौन सा ईंधन यूज किया गया था। तो आज हम आपका ये सारा कन्फ्यूजन दूर कर देते हैं।
देखिए, आप बताइए वर्णमाला में सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले एच आता है या फिर एन आता है? सबसे पहले आता है एच। सबसे पहले क्या आता है? एच आता है, फिर बाद में आता है एन। एच आता है 8वें नंबर पर और एन आता है 14वें नंबर पर। तो एच से हम जान लेंगे, एच से हम क्या किसके बारे में जानेंगे? एच फॉर हिरोशिमा। क्या हो गया? एच फॉर हिरोशिमा। ठीक है, एच फॉर हिरोशिमा हो गया और एन फॉर हो गया नागासाकी। एच फॉर हो गया हिरोशिमा और एन फॉर हो गया नागासाकी। ठीक है, तो आपने जाना पहले किस पे डाला? पहले किस पे बम गिराया गया था? हिरोशिमा पर। फिर बाद में किस पे गिराया गया था? नागासाकी पर। यह गिराया गया था 6 अगस्त को और ये गिराया गया था 9 अगस्त को। तो 6 भी पहले आता है, 9 बाद में आता है। तो 6 से हो गया हिरोशिमा पर और 9 अगस्त को हो गया नागासाकी पर। जो 6 अगस्त को गिराया गया था हिरोशिमा पर, वो गिराया गया था छोटा सा। कितने से गिराया गया था? छोटा सा, यानी कि लिटिल बॉय। कौन सा गिराया गया था? लिटिल बॉय। और जो 9 अगस्त को गिराया गया था वो क्या था? फैट मैन, वो बड़ा था। ये क्या हो गया? फैट मैन। ये कौन सा गिराया गया था? फैट मैन। ये जो 6 अगस्त को हिरोशिमा पर गिराया गया था, उसमें जो ईंधन उपयोग किया गया था वो किया गया था यूरेनियम। और जो नागासाकी पर 9 अगस्त को जो गिराया गया था, उसमें जो ईंधन यूज किया गया था वो था प्लूटोनियम। देखिए, यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239। तो पहले कौन सा आता है? 235। तो पहले कौन सा डाला गया था? हिरोशिमा पर लिटिल बॉय, तो उसमें हो गया 235 और 239 बाद में आता है। तो ये कब किस में था? फैटमैन में। नागासाकी पर जो गिराया गया था 9 अगस्त को, उसके अंदर ये आता है। तो इस तरह से आपने जाना कि लिटिल बॉय कब गिराया और फैटमैन कब गिराया। इन दोनों के बीच का जो कन्फ्यूजन था आपका, वो आज क्लियर हो गया होगा। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपका ये कन्फ्यूजन ज़रूर दूर हुआ होगा। तो इस तरह से आज हमने मिडिल ईस्ट के ईस्ट एशिया के कुछ देशों के बारे में जानकारी ली, जिनमें चाइना, मंगोलिया, कोरियाई देश, जापान और ताइवान के बारे में हमने आज थोड़ा थोड़ा जाना। जापान का जो एक क्यूरियल द्वीप है, ये रूस और जापान दोनों के मध्य विवादित है। यहाँ पे इसमें विवाद चलता रहता है दोनों के मध्य। जापान को उगते हुए सूर्य का देश भी कहते हैं। यहाँ पे ये जो हेकोडो और होन्शु द्वीप है, इन दोनों के बीच में एक जल संधि है जिसका नाम है सुगारू जल संधि। इसके अंदर बुलेट ट्रेन चलती है। क्या चलती है? सुगारू जल संधि के अंदर बुलेट ट्रेन चलती है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो और बहुत अच्छा लगा होगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।